काफ़ी हद तक जो शिप्ला एरिया है वो फ्री है और आई थिंक अभी तक पिछले 3 दिन पहले की रिपोर्ट ये थी कि अब तक उसमें 1000 से प्लस टूरिस्ट है जो कि उस एरिया को विजिट कर चुका है। इस पर सिविल प्रशासन की क्या भूमिका रही है? इन केस ऑफ ऑक्सीजन की अगर कमी किसी को महसूस होती है तो उसका पूरा इंतजाम किया जाएंगे, प्लस जो कोई भी टूरिस्ट ऊपर जाएंगे उनका पहले बेसिक एक आई थिंक प्रिलिमिनरी मेडिकल चेकअप एंट्रेंस के पॉइंट पे ही होगा तभी। नमस्कार, वॉइस ऑफ किन्नौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ जिला किन्नौर के जिलाधीश महोदय जुड़ चुके हैं। ये ऐसी शख्सियत है जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर अमित कुमार जी 2016 बैच के आईएएस अधिकारी है और जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में एसडीएम, एडीएम और विद्युत बोर्ड में भी बहुत ही अच्छे से कार्य किया है। इन्होंने जिला किन्नौर का कमान 2024 में संभाला और उसके बाद ये बखूबी किन्नौर को संभाल रहे हैं। जी हाँ, आज हम महोदय से काफी उच्च सवाल पूछने वाले हैं जिसके बारे में हमें जानकारी भी देंगे। तो मान्यवर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिला किन्नौर में आपको पता ही है कि शिपकिला बॉर्डर खुल चुका है और जो हम सभी प्रदेशवासियों के लिए काफी गर्व की अनुभूति हो रही है, जो गर्व का पल है। तो मान्यवर जी, इसमें जो शिपकिला बॉर्डर है ट्रेडिशनली इसमें 1994 से हमारा इंडो चाइना जो बायलेटरल बॉर्डर ट्रेड होता है वो 1994 में स्टार्ट हुआ था और 2019 के सीज़न तक वो पूरी तरह से चला। हालांकि कोविड के दौरान कोविड के बाद वो 2020 के बाद वो इंटर बॉर्डर ट्रेड जो है वो बंद हो गया और जो शिपकिला बॉर्डर है वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनली ये इशू रहता था ड्यू टू सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि स्ट्रेटजिक एरिया है। उस वजह से पहले हमारे जो बॉर्डर को लेके रिस्ट्रिक्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, बी इट आईटीबीपी और आर्मी के थ्रू वो वहाँ जाने के लिए एक स्पेसिफिक परमिशंस लेनी पड़ती थी। परंतु खासकर और उसमें कई बार ना केवल टूरिस्ट बट जो हमारे लोकल्स हैं जिनके ऊपर पास्चर्स हैं या जिनके घर बोल लीजिए, 2 घर ही बोल लीजिए वो हैं, तो वहाँ पर उनको कई बार जाने में दिक्कत आती थी। तो ये मुद्दा जो था रेगुलरली कई बार ग्रीवियंस के माध्यम से आता था, कई बार पब्लिक मीटिंग्स में, और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जगत सिंह नेगी जी, हर फोरम पे उन्होंने ये मुद्दा काफ़ी हद तक रखा। बी इट ये मुद्दा सिर्फ शिपकिला का ही नहीं था, जो चितकुल में खानादुमती एरिया है, रानीकंडा एरिया है, वहाँ भी सेम समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती थी। उसके संदर्भ में ये जो रिलैक्सेशन की गई इसमें भारतीय सेना, इंडियन आर्मी का भी कंप्लीट रोल है, प्लस आईटीबीपी की तरफ से जो रिलैक्सेशन की गई इस मूवमेंट को लेके वो काबिल तारीफ है। नाउ अब कोई भी टूरिस्ट वहाँ पे अपना सिंपल आईडी दिखा के जा सकता है, उसको वहाँ पे प्रॉपर टोकन दिया जाएगा और देयर विल बी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड सेंसिटिव एरिया देयर विल बी सम रिस्ट्रिक्शंस ताकि इनलेट आउटलेट को हम प्रॉपरली रेगुलेट कर सकें, तो वो रहेंगी। परंतु अब काफ़ी हद तक जो शिपकिला एरिया है वो फ्री है और आई थिंक अभी तक पिछले 3 दिन पहले की रिपोर्ट ये थी कि अब तक उसमें 1000 से प्लस टूरिस्ट है जो कि उस एरिया को विजिट कर चुका है और अभी प्रॉपरली रेगुलेट हो रहा है। एंड वी आर होपफुल कि आने वाले टाइम में लोग इस शिपकिला एरिया जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरेगा, जिसमें कि न केवल वहाँ के जो एक माउंटेनियस टेरेन है, स्पेसिफिक वहाँ की ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, उसको देख पाएंगे, बट जो हमारे इतने सेंसिटिव एरिया में कैसे हमारी भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान उस एरिया पे तैनात हैं और अपनी ड्यूटीज़ को बखूबी निभा रहे हैं, उसको भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि शिपकिला जैसा क्षेत्र जो काफी दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पहाड़ काफी गिरते रहते हैं, जहाँ मौसम भी बदलते रहते हैं, जहाँ संचार की सुविधा काफी कठिन है, स्वास्थ्य की सेवाएं वहाँ पहुंचाना भी काफी कठिन रहती है, तो ऐसे में टूरिज्म को बढ़ावा तो मिलता रहेगा और ऐसे में जब टूरिस्ट बढ़ेंगे तो उनके स्वास्थ्य की सेवा और उन्हें डिजिटल रूप से कैसे प्रशासन यहाँ जोड़ती रहेगी? जी, इसमें जैसे जो अगर हम देखेंगे तो शिपकिला से जो नियरेस्ट गाँव है वो हमारा नमगिया गाँव है, जहाँ पे नमगिया गांव में हमारे हेल्थ का बेसिक सब सेंटर है आई गेस। एंड जो एक स्पेसिफिक हेल्थ की अगर मैं प्रॉब्लम बोलूँ तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे करीब 12,500 की हाइट पे शिपकिला है, तो वहाँ पे कई बार एक्यूट माउंटेन सिकनेस के इश्यूज आ सकते हैं। उससे संबंधित आई थिंक जो हमारा मेडिकल विभाग है, जो इंडियन आर्मी भी है जो वहाँ पे स्टेशन है आईटीबीपी, वो हेल्थ का इंतज़ाम है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन की अगर कमी किसी को महसूस होती है तो उसका पूरा इंतज़ाम किया जाएंगे, प्लस जो कोई भी टूरिस्ट ऊपर जाएंगे उनका पहले बेसिक एक आई थिंक प्रिलिमिनरी मेडिकल चेकअप एंट्रेंस के पॉइंट पे ही होगा, तभी उनको ऊपर भेजा जाएगा। इसके अलावा जैसे कि टेरेन, एज यू नो कि इट्स वेरी टफ टेरेन, बट आई मस्ट अप्रिशिएट कि बीआरओ के माध्यम से जो NH5 हमारा शिपकिला तक जाता है
उसमें काफ़ी मेहनत लगी है और जब टूरिस्ट वहाँ से जाएंगे दे कैन अप्रिशिएट कि हाउ गुड दैट रोड इज़। ऑल्दो कंटिन्यूसली उस रोड में चैलेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ स्नोफॉल और कभी भी वहाँ पे एवलांचेस वगैरह आ सकते हैं, तो उस वजह से वो चैलेंजेस हैं। बट अभी तक आई थिंक वी आर committed to provide each facility for tourists so that they don't face any undue discomfort. ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं एक और जानकारी ये भी लेना चाहूँगा आपसे, क्या जिला प्रशासन कुछ ऐसा कार्य कर रही है जिससे टूरिस्ट को हम डिजिटल रूप से जोड़ा जाए या डिजिटली उन्हें कोई जानकारी दी जाए कि ये मौसम है, ऐसी जानकारी है शिपकिला के लिए स्पेशली या बॉर्डर टूरिज्म के लिए स्पेशली? जी, अभी जो ये बॉर्डर टूरिज्म हमारा स्टार्ट हुआ है, जो आई थिंक ऑनरेबल सीएम यहाँ आए, सेकंड सीएम जो हिमाचल के यहाँ आए हैं आफ्टर 1968, तो जो डिजिटल माध्यम है उसके माध्यम से वी विल लाइक कि लोगों को पता चल सके, खासकर मौसम कि किस दिन ये बंद है किस दिन ओपन है, दैट नीड्स टू बी कन्वेड सो दैट जब ऊपर कोई टूरिस्ट जा रहा है तो उसको अनड्यू एक्सपेक्टेशन ना रहे। बिकॉज जो शिपकिला एरिया है वहाँ पे मौसम जो है बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में चेंज होता है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो विजिटर्स हैं उनकी जो सेफ्टी है और जो हेल्थ है वो सुपरसीड करेगी हर एक फैक्टर को। एंड और वी आर होपफुल कि उसको डिजिटल माध्यम से भी कम्युनिकेट किया जाएगा, बी इट थ्रू डीडीएम में या फिर जो भी अलर्ट्स आते हैं उनके माध्यम से किया जाएगा। और इसी संबंधित में हालांकि आर्मी, आईटीबीपी और पुलिस के साथ हमारा एक कोऑर्डिनेशन हमने इसको फर्दर करना है सो दैट जो ये विजिट है, जो ये टूरिज्म जा रहा है वहाँ पे, तो उसको हम स्ट्रीमलाइन कर सकें और कम से कम डिस्कम्फर्ट टूरिस्ट को, विजिटर्स को। बहुत धन्यवाद सर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर टूरिस्ट शिपकिला जा रहे हैं तो उन्हें किसी तरह की कठिनाई नहीं आई, डिजिटली रूप से उन्हें जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद सर। तो मान्यवर मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग जो बाइकर्स अब शिपकिला घूमने आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यस, ट्रेडिशनली अभी तक जितने भी हमारे यंगस्टर टूरिस्ट हैं या फिर जो बाइकर स्पेशली आते हैं, वो दे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आफ्टर जून दे डू द राउंड सर्किट, जो कि शिमला से होते हुए वाया काजा, कुंजुम होते हुए, मनाली होते हुए वो चंडीगढ़ राउंड ट्रिप करते हैं। तो ट्रेडिशनली जो किन्नौर ज़िला है, जो कल्पा है, वो एज ए जस्ट एक ट्रांजिट पॉइंट रहा है। यहाँ पे एक रात रुकते हैं और नेक्स्ट डे मोस्टली वो निकल जाते हैं। तो आई होप आफ्टर दिस शिपकिला एंड रानीगंडा एंड खानादुप्ती एरिया जो खुले हैं टूरिस्ट के लिए, इसके बाद लोग यहाँ ज़्यादा स्टे करेंगे, ज़्यादा विजिट करेंगे। एंड आई मस्ट से किन्नौर ज़िला जो है टूरिज्म के मामले में काफ़ी कम एक्सप्लोर्ड है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली जो हमारी बास्पा वैली है, सांगला चिटकुल वाला एरिया है, या कल्पा गांव को लिया जाए। उसके अलावा हमारी जितनी भी इंटरनल वैलीज हैं, बी इट नेसंग वैली मान लीजिए या कुन्नू चारंग से रिलेटेड जो तितुरंग वाली वैली है या फिर रूपा वैली है, ये वैलीज जो हमारी बहुत कम एक्सप्लोर्ड है। एंड आई मस्ट से कि बहुत सुंदर वैलीज हैं, बहुत ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल गोम्पाज वहाँ पे स्थित हैं, हिस्टोरिकल मंदिर स्थित हैं। तो उन सब का आनंद आई थिंक अब टूरिस्ट जो है ज़्यादा अच्छे से ले पाएंगे, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली यू कांट फॉरगेट द शिपकिला रूट, जो कि एकदम हाईएस्ट जो हमारा स्पॉट है। और आई होप कि जो आने वाले टाइम में हमारा इंडो चाइना जो बॉर्डर ट्रेड है वो भी वहाँ से स्टार्ट होगा। और वी आर होपफुल कि शिपकिला अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि शिपकिला विल अगेन become major tourist destination and people will visit that area and appreciate the presence of Indian Army, ITBP and beauty of that area. बहुत धन्यवाद सर। तो मतलब ये कह सकते हैं सर कि टूरिस्ट जब यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। तो सर मैं अगला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा अंत में जाते जाते, सर जो किन्नौर के कल्चर है वो काफी रिच है, तो इस रिच कल्चर को हम शिपकिला के साथ जोड़ते हुए, जैसे कहीं टूरिस्ट रुके तो उन्हें उस कल्चर के बारे में बताएंगे या शिपकिला की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे या कुछ ऐसे म्यूजियम या कुछ इस प्रकार के कुछ कल्पना या जिला प्रशासन के दिमाग में है सर? यस, अभी ऑब्वियसली जो हमारी एक मीटिंग, कोऑर्डिनेशन मीट हम कर रहे हैं, उसमें काफ़ी विभिन्न जो हमारे ITBP, आर्मी है, पुलिस से उनसे विचार लिए जाएंगे। एंड ऑल्दो आई कांट कमिट और प्रॉमिस राइट नाउ, बट आई होप कि डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं, जो एक इवेंट्स हैं, वो उस एरिया में हो पाए। ऑल्दो
बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ दैट एरिया, दैट ऑल दोज इवेंट्स या कोई एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ अगर वहाँ होंगी तो दे नीड टू बी ओकेड फ्रॉम आई थिंक NEA या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के ओके होने के बाद ही होंगी। बट आई थिंक आई एम होपफुल कि आने वाले टाइम में वो एरिया एक बहुत सुंदर कल्चर को भी विटनेस करेगा। किन्नौर का जो बीट लोअर किन्नौर या अपर किन्नौर का जो एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, उस कल्चर को भी लोग विटनेस करेंगे और ऑब्वियसली जो किन्नौर की लाइफस्टाइल है उसको विटनेस करके आनंदित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस खास जानकारी को हमारे साथ साझा किया। डीसी साहब ने आज हमें काफ़ी जानकारी शिवकिला के बारे में दी और भविष्य में आने वाले चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी दी। तो डीसी साहब, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। वॉइस ऑफ किन्नौर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने अपना सहयोग हम सभी के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।